हेलो, यस, सुनो मेरी बात। 64 तक लास्ट क्लास में किया था। आप लोगों को मैं बता रहा था कि अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो तो हमें क्लोजिंग से कहाँ पहुँचना पड़ता है, उसमें हमें रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? रिवर्स कैलकुलेशन में हम प्रॉफिट को माइनस करते हैं और ड्राइंग को प्लस करते हैं। अब कोई बच्चा अगर सिर्फ इस चीज़ को रट के चला जाए, प्रॉफिट माइनस ड्राइंग प्लस, तो वो रटी हुई इस चीज़ में गलती कर सकता है। आज पढ़ेंगे कैसे, मतलब आज मैं तुम्हें जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको ड्राइंग को प्लस नहीं करना और हो सकता है प्रॉफिट को माइनस भी नहीं करना, और क्लोजिंग कैपिटल को ही एज इट इज़ ओपनिंग मान लेना है, और कैपिटल फिक्स भी नहीं है। कल पढ़ाया था ऐसा कब करते हैं, जब कैपिटल फिक्स्ड हो। कैपिटल फिक्स्ड हो तो क्लोजिंग को ही क्या मान लेते हैं, ओपनिंग मान लेते हैं। ये तो कल बताया था, ठीक है। तू बता भूवी, अगर कैपिटल फिक्स्ड हो तो क्लोजिंग को ही ओपनिंग क्यों मान लेते हैं? क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में? तेज बोलना, मास्क हटा के बोलना। कैपिटल चेंज नहीं होती क्योंकि आईओसी, सैलरी, कमीशन वगैरह जो होता है, प्रॉफिट वगैरह, ड्राइंग वगैरह, वो सब करंट अकाउंट में जाता है जब कैपिटल फिक्स्ड होती है। टेस्ट में झटके भी खा चुकी हो तो अब तो याद रहेगी ये बात कि कैपिटल अगर फिक्स्ड रहती है तो ये सारी चीज़ें कहाँ जाती है मेरे बच्चों? करंट अकाउंट में जाती है। कहाँ जाती है? तो कैपिटल फिक्स्ड रहती है। अब आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन करेंगे। बहुत ज़बरदस्त एक कंसेप्ट सिखाऊंगा आज मैं आपको, बहुत ही बेहतरीन। 65 देखो पहले, ये तो छोटा सा है, चुन्नू सा है। 65, हिमांशु और विक्रांत दो पार्टनर पाए गए हैं, हिमांशु और इनकी कैपिटल दे रखी 31 मार्च 2017 की। कब की कैपिटल है? तो क्लोजिंग कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है? 31 मार्च को क्लोजिंग ही होगी। कैपिटल है 2 लाख और 1,40,000। आगे, ड्यूरिंग द ईयर हिमांशु की ड्राइंग 30 है और विक्रांत की ड्राइंग 40 है। आपको पढ़ाया है मैंने क्या करना है ड्राइंग का, ठीक है। बैलेंस शीट में यहाँ ले लो, ये ले यार, कुछ दे दो बेटा रखने को। इलस्ट्रेशन नंबर 60 कौन सा है ये? हिमांशु और विक्रांत, इनकी कैपिटल है 2 लाख और बेटा कौन सी कैपिटल है ये? आगे दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर हिमांशु की ड्राइंग 30,000 है, विक्रांत की ड्राइंग 40 है, और दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। इन्होंने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया है। आईओसी एंड आईओडी वर इग्नोर, आईओसी और आईओडी इग्नोर कर गए। ये तो लल्लू क्वेश्चन है, ये तो कल जैसा ही है। चलो कल लेते हैं फटाफट, बस प्रैक्टिस के लिए। क्लोजिंग कैपिटल है तो इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग और लेस करेंगे प्रॉफिट। ड्राइंग कितनी है दोनों की? 30,000, 40,000, और प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। रेशो दे रखा है क्या? लो पाप कटा, रेशो भी नहीं है तो 1 लाख को इक्वल बांट दो, 50-50। बिल्कुल लल्लू है ये तो। ये कल पढ़ाया था, प्रॉफिट लेस होता है ड्राइंग ऐड होती है। क्यों पढ़ाया था अगम? रिवर्स कैलकुलेशन क्यों करते हैं बेटा? जब हम ओपनिंग से क्लोजिंग पे आते हैं ना तो हम प्रॉफिट ऐड करते हैं और ड्राइंग को ओपनिंग से क्लोजिंग पे आते हैं। तो इसलिए जब हम क्लोजिंग से ओपनिंग पे आते हैं तो हम उल्टा चलते हैं, रिवर्स चलते हैं। चलो रिवर्स चले। 230 में से 50 गए 180, और 180 में से 50 गए, इसके ऊपर आईओसी की रेट लगा दो। कतली 6, हाँ 12 कौन बोला? मर क्यों नहीं जाते तुम? आईओडी आपकी कितनी है? आईओडी की रेट 12 है, आईओसी की तो कितनी है? 5%। 180 का 5% 9,000, और 130 का 5% 6,000। आईओसी आ गई। अब जो करूंगा, जो बहुत बार कर चुके हैं, क्या? टेबल शोइंग। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आईओसी और आईओडी दोनों भूल गया हूं, तो नेट करेंगे, याद है ना? नेट कैसे करेंगे? हिमांशु, विक्रांत, टोटल। यहां देखिएगा, आईओसी देना भूल गया तो आईओसी क्या होगी? कितनी आईओसी देनी है? इसको 9,000 और इसको आईओडी इसी में से नेट कर लेंगे, लेस आईओडी। आईओडी ड्राइंग इन दोनों की ये रही, इसकी 30 और इसकी डेट दे नहीं रखी, सीधी रेट लगाओ और आधी कर दो, रेट लगाओ आधी कर दो। 30,000 का 12% निकाल लो पहले, ठीक है।
30,000 का 12%, 30,000 का 12% और 6 महीने के लिए निकलेगी तो 6/12 से 12 कट गया, 006 फीसा 1800 इधर से माइनस कर देता हूँ। और ऐसे इसकी 40,000 है, 40,000 पे 12% इंटू 6/12, 12 से 12 कट गया, 2020, 6 4 जा 2400। अब मैं आगे नहीं करूँगा, हो गया ये पूरा। इसमें से माइनस करो, इधर आया इधर आया, दोनों का टोटल करके यहाँ लिखना। और आईओसी अगर ये क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट आएगा, प्रॉफिट, और दोनों को कंपेयर कर लेगा। ये रोज करते हैं। क्लियर है? ये सिंपल सा था। ये तो कल भी पढ़ा था, क्लोजिंग से आपको क्या निकालना था, और ये टेबल रोज बनाते हैं। जो देना भूल जाओ वो सब क्रेडिट कर दो और प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट आएगा, प्रॉफिट को डेबिट कर दो। ख़त्म करूँ इसे। अब जो एक नई चीज़ आज बतानी है वो ध्यान से सुनो। अगला क्वेश्चन देखो। दो पार्टनर हैं, मन्नू और सृष्टि। अगर किसी की पुरानी बुक हो और उसमें ये क्वेश्चन ना हो तो प्लीज़ वो लोग इस क्वेश्चन का फ़ोटो ज़रूर ले लेना। इसमें एक बहुत अच्छा कंसेप्ट पढ़ेंगे अपन आज, ये चूक ना जाए किसी का। मन्नू और सृष्टि दो पार्टनर हैं, एम और एस। इनका रेशियो है 3:2। क्या रेशियो है? इनकी लायबिलिटी दे रखी है मन्नू और सृष्टि की 3 लाख और 1 लाख। मैं एक बार यहाँ बैलेंस शीट बना रहा हूँ। मन्नू और सृष्टि की कैपिटल कितनी है? 3 लाख और एसेट साइड में ड्राइंग है मन्नू और सृष्टि की 40 और 20, आउटर कॉलम में 60, और बाकी की अदर एसेट है 340 और आउटर कॉलम में 4 लाख। अब यहाँ देखो ज़रा, ये बैलेंस शीट मैंने तुम्हारे सामने बना दिया, बुक में मत देखना, सामने देखो। नीचे बस ये पढ़ लो, कुछ देना वेना भूल गया होगा वो हर बार की तरह। प्रॉफिट है 50,000 डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर, आईओसी 5% एंड आईओडी 6%, इग्नोर, वही हर बार की तरह। आईओसी 5% और आईओडी, ये हम क्या कर गए मेरे बच्चों, और प्रॉफिट कितना हुआ इस साल हमें? 50,000। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस बैलेंस शीट को गौर से देखो। ऐसी बैलेंस शीट दुनिया में कभी देखने को नहीं मिलेगी तुम्हें। बड़ी नायाब किस्म की बैलेंस शीट है जिसमें एसेट साइड पे ड्राइंग आ रही है। ऐसा कभी होता नहीं है। एसेट साइड पे आती है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, जो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे। क्या दे? ड्राइंग कभी एसेट साइड पे कैसे आ सकता है? हम लोगों ने 11th क्लास में ये जरूर पढ़ा था कि हम ड्राइंग कैपिटल में से लेस कर देते थे और प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देते थे, यहां तक फिर भी ठीक था। अब आपने ड्राइंग कैपिटल में से लेस नहीं करी, सामने दिखा दी। सामने दिखाने का मतलब ये हुआ, वैसे तो ये कभी होना नहीं चाहिए प्रैक्टिकली, एक क्वेश्चन है तो तुम्हें समझा रहा हूँ। हम कभी बैलेंस शीट बनाए तो ऐसा कभी नहीं करेंगे, ना तुम कभी करोगे ज़िंदगी में। ड्राइंग कभी भी एसेट साइड में नहीं आती। एसेट साइड में दिखाने का मतलब याद है क्या हुआ कि बीसीसी क्या बोल रही है, शब्बीर तूने 40,000 रुपये निकाले ना? मैं कहा हाँ, वापस देना। मैंने कहा ये तो मेरी ड्राइंग है, तो भी वापस देना, वापस देना। ये पैसा मैं एसेट साइड में दिखा रहा हूँ। एसेट साइड में वो पैसा आता है जो मुझे किसी से लेना होता है, लाइबिलिटी में आता है जो मुझे किसी को देना होता है, एसेट में वो आता है जो मुझे किसी से लेना होता है। तो मैंने बोला बीसीसी से कि मैं नहीं दूंगा 40,000 रुपये, तुम तो ये 40,000 रुपये कैपिटल में से लेस कर दो मेरी, मैं निकाल रहा हूँ ना पैसे, तो आप मेरी कैपिटल में से। लेकिन ये क्या कर रहा है बाउला कि कैपिटल में से लेस तो नहीं कर रहा, बल्कि उसे कहाँ दिखा रहा है? एसेट साइड में। ट्रीटमेंट सही तो है ये, लेकिन ये प्रैक्टिकली एडवाइजेबल नहीं है कि इस तरह के ट्रीटमेंट को कोई फॉलो करे। लॉजिक तो सिर्फ इतना सा है कि सामने वाला कैपिटल में से अगर लेस नहीं कर रहा, एसेट में दिखा रहा है, तो इसका मतलब फर्म आपसे पैसे कभी ना कभी वापस लेगी। एसेट में दिखाने का मतलब है आपको मैंने डेटर बना दिया। डेटर क्या बना दिया आपको मैंने?
आज मैं राम को सेल करता हूं, मैं एंट्री करता हूं राम टू सेल, तो राम डेबिट हुआ, तो राम क्या हो गया मेरा डेटर, मुझे राम से पैसे, और डेटर कहाँ आते हैं बैलेंस शीट की आउटसाइडर को डेटर बनाओ। घर वाले लोगों को क्या डेटर बना रहे हो आप? मेरे से पैसे मांगोगे क्या कभी 40,000 रुपये और मैं दूंगा क्या? ड्राइंग का मतलब क्या होता है? मैंने मेरे खर्चे के लिए पैसे निकाल लिए, खा गया पी गया ऐश करे मैंने, कोई लोन थोड़ी है जो चुकाऊंगा वापस। ये तो लोन की तरह दिखा रहा है, इससे अच्छा तो ड्राइंग की जगह लोन लिख देते हैं। यहाँ ड्राइंग की जगह क्या लिख देते हैं? लोन। आप ड्राइंग लिख रहे हो इसका मतलब मैं पैसे चुकाऊंगा थोड़ी, और आपने एसेट साइड पे दिखा दिया, इसका मतलब आपने मुझे डेटर बना दिया। ये बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है, गलत है, बिल्कुल गलत ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, गलतियों को सही करना ही तो सीख रहे हैं। इस टॉपिक का नाम ही क्या है? एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। चलो अब हमने ये बना दी, अब हमें करना क्या है? करना तो हमें वही है जो हम करते हैं। हम लोगों को क्लोजिंग कैपिटल से, ये क्लोजिंग कैपिटल है, और इससे कहाँ आना है? तो करेंगे तो हम वही। अब आपको सिखाया है मैंने प्रॉफिट को तो क्या करते हैं, और आपको सिखाया ड्राइंग को ऐड करते हैं। बस आज एक नई बात बताऊंगा, आप ड्राइंग को ऐड मत करना। ये इतनी लंबी जो मैंने रामायण गाई, उसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आप ड्राइंग को वापस ऐड। चारुल क्यों ऐड नहीं करवा रहा मैं ड्राइंग को? और कोई ढंग से बताएगा? हाँ गम। सिंपल जवाब दो ना। वो कैपिटल में से कभी लेस ही नहीं करी है तो ऐड क्यों कर रहे हो? अभी मैंने क्या बताया, एक ट्रीटमेंट ये था कि आप 3 लाख में से 40 लेस करते और इसे कितना दिखाते? 260, है ना। उसी तरीके से आप 1 लाख में से 20 लेस करते और कितना दिखाते? तो आप 260 और 80 कितने होते हैं? 340। तो आपका टोटल याद है यहाँ कितना आता? 340। इन दैट केस आप ड्राइंग नहीं दिखाते तो भी आपका टोटल कितना आता? 340। बैलेंस शीट टैली होती। अदर एसेट कितनी आती? 340। मतलब अगर आप ड्राइंग को इधर ना दिखाते और कैपिटल में से लेस कर देते, इफेक्ट वुड बी सेम और सही भी वही होता। लेकिन आप बैलेंस शीट में दिखा रहे हो, इसका मतलब आप कैपिटल में से लेस। अब मैं मुद्दे पे आता हूं, जब आपने कैपिटल में से ड्राइंग को लेस ही नहीं किया तो आपको यहां पे वापस ऐड भी नहीं करना। सिंपल, लेस ही नहीं किया तो ये। और आपको कैसे पता चला कि लेस नहीं किया? कैसे पता चला? तेज बोलो। अब ये ऐसे रटवाया जाता है, ऐसे कि बैलेंस शीट में दे रखा हो तो ऐड मत करना, नीचे दे रखा हो तो ऐड करना। ठीक है, ये हमें ऐसे रटवाया गया था जब हम 12th में थे। नीचे मैंने भी ऐसे ही रटवा था, नीचे दे रखा है ऐड करना है, बैलेंस शीट में दे रखा है ऐड नहीं करना। रीज़न क्या है? नीचे दे रखा है, इसका मतलब वो कैपिटल में से लेस हो गई है, ड्राइंग आई नहीं रही है सामने, और लेस हो गई है तो हमें वापस से। और बैलेंस शीट में दे रखा है, इसका मतलब वो कैपिटल में से लेस, जो चीज़ कैपिटल में से लेस ही नहीं हुई आपको वापस से ऐड भी नहीं करना। देखो लेस हो गई होती तो ऐसी दिखती, मुझे तो बस इतना जवाब दे दो, अगर लेस हो गई होती तो ऐसा दिखता ना, 3 में से 40 जाता, 260, 1 में से 20 जाता, ऐसा दिखता, और 260 और 80 टोटल 340। और अगर लेस हो जाता तो यहाँ ड्राइंग भी नहीं दिखती, फिर यहाँ सिर्फ क्या दिखती? वो भी कितनी होती? 340 बैलेंस शीट टैली हो जाती। और यही आपने 11th में भी किया है। आप 11th में ऐसे ही ड्राइंग लेस, ये चीज़ आपने आज पहली बार देखी होगी कि ड्राइंग आपको कहाँ दिखा रखी है? एसेट साइड में। समझ में आया? आ गया हूँ। ड्राइंग को तो छोड़ो, अब कैपिटल लिखो पहले कितनी है? 3 लाख और 1 लाख। जब लेस ही नहीं हुई तो ऐड भी मत करो, ऐड करोगे तो फिर 340 हो जाएगी। यहाँ लगा देता हूँ डैश। प्रॉफिट के लिए तो कुछ नहीं बोला ना, तो प्रॉफिट को तो जो करते हो वही करो। प्रॉफिट लेस करो। प्रॉफिट कितना है? 50,000। और रेशो कितना है? 3:2। 50,000 को 3:2 में बांटोगे तो 30 इधर से लेस करो और 20 इधर से लेस करो, आ गई कैपिटल। 3 लाख में से 30 गए, 270, और 1 लाख में से 20 गए। इस पे आईओसी निकाल लो, क्या रेट है? 5%। 270 का 5% 13,000, और 80,000 का 5% 4,000। 40 मत लिख लेना। 80,000 का 5%, 50% नहीं, 5% कितना आता है? 4,000।
टेबल ना बनाऊं, अब टेबल में क्या करेंगे, आईओसी क्रेडिट, प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट, प्रॉफिट डेबिट, लेकिन आईओसी को नेट कर लेना क्योंकि इसमें आईओडी भी है। तो नेट कैसे करेंगे, यही आईओसी है, इसमें से लेस कर देंगे आईओडी का अमाउंट, और आईओडी उसमें से लेस होकर वही चीज़ होगी जो रोज करते हैं। सिक्सटी 67 को भी इंपॉर्टेंट मार्क करना। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, ए और बी की बैलेंस शीट दे रखी है आपको, और आईओसी देते हैं इनको 5%, कितनी, अरे 5, और सिर्फ आपको आईओसी कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट आईओसी। एक आप लोग क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा भी करो। एक और कॉमन मिस्टेक बताना भूल गया मैं आपको टेस्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में मैंने आपको बोला था कैलकुलेट कमीशन, सिर्फ आपको कमीशन निकालना था। एप्रोप्रिएशन बना दिया है बच्चों ने, उसमें कमीशन की एंट्री कर दी है, पूछा ही नहीं है मैंने। टाइम वेस्ट तो आप खुद करते हो, फिर टाइम कम पड़ता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा ही नहीं था, मैंने तो सिर्फ बोला था कैलकुलेट कमीशन ऑफ ए और बी। ए का आंसर था कुछ 20,000, बी का आंसर था कुछ 22,000, बस ये निकालना था आपको, खत्म। उसके मेरे को 3 नंबर देने थे आपको, उसमें बनाना ही नहीं था एप्रोप्रिएशन, जबरदस्ती एप्रोप्रिएशन बनाने में टाइम वेस्ट किया। चलो अब जैसे यहाँ पास्ट एडजस्टमेंट नहीं करना, यहाँ पे पहली लाइन पढ़ो, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट कैलकुलेट आईओसी, साफ साफ बोला, अंडरलाइन कर लो, कैलकुलेट आईओसी। सिर्फ आपको क्या करना है, आईओसी निकालनी है। आईओसी निकालनी है, वही मुझे लेनी पड़ेगी पहले। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, क्लोजिंग कैपिटल 1 लाख, और इसकी कितनी है 80। इसमें भी एक छोटी सी नई चीज़ बताऊंगा मैं आपको। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में 30,000 का प्रॉफिट दे रखा है, और सामने देखो एक ही ड्राइंग दे रखी है। अभी क्या पढ़ाया मैंने आपको, ड्राइंग अगर बैलेंस शीट में दे रखी है, आपको वापस से ऐड नहीं करना है। क्यों, क्योंकि वो कभी लेस ही, रटना मत, वो लेस ही नहीं हुआ, इसलिए वापस ऐड मत करना। लेकिन ऐसा सिर्फ ए के लिए बोला है, हो सकता है ड्राइंग तो दोनों ने करी हो, या हो सकता है सिर्फ ए नहीं करी हो। तो नीचे पढ़ के पता चलेगा, नीचे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ए ड्राइंग 18 जो हमें ऊपर दिख भी रही थी, और बी की भी ड्राइंग है 12, तो ड्राइंग तो बी ने भी करी है, लेकिन बी की ड्राइंग हमने बैलेंस शीट में नहीं दिखा रखी। तो आपको क्या पढ़ाया है, जिसकी बैलेंस शीट में दिखा रखी है उसे हम कुछ नहीं करते, लेकिन बी की बैलेंस शीट में नहीं दिखा रखी है, सिर्फ किसकी दिखा रखी है, तो जो करते हैं वो करो। ऐड ड्राइंग लेस प्रॉफिट, ए के लिए तो मत करो क्योंकि इसकी बैलेंस शीट में आ रही है, और बी की कितनी है ड्राइंग, तो इसको वापस से क्या करो, ऐड बैक करो, और प्रॉफिट दोनों में बांट दो। नीचे प्रॉफिट कितना है, अब इसमें भी एक ट्विस्ट है, नीचे प्रॉफिट 58 है, और ऊपर बैलेंस शीट में भी कुछ प्रॉफिट है, बैलेंस शीट में भी इसी साल का प्रॉफिट है 30। देखो 21-22 लिखा हुआ है बाकायदा, क्या लिखा हुआ है, और बैलेंस शीट के नीचे पढ़ो, नीचे क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 58। ठीक है, अब कोई मुझे बता देगी एक जादू कैसे हुआ कि बैलेंस शीट के नीचे 58 है और बैलेंस शीट में 30 है, अलग अलग प्रॉफिट कैसे है ये। हाँ लक्ष्य, तेज बोलना। ड्राइंग से इसका कोई लेना देना नहीं है बेटा, आईओडी से भी कोई लेना देना नहीं है इसका। एक सिंपल सा लॉजिक है इसका, तुम लोग अगर अच्छे से देखोगे तो समझ आ जाएगा तुम्हें। इतना सिंपल सा लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल सा। हाँ पलक, क्या बेटा, थोड़ा और सोचो। हाँ बोल। तो 58 ही आता ना, 30 क्यों आ रहा है। हाँ बेटा बोल। नहीं बेटा, वो दोनों एक ही साल का है, 21-22 का ही है वो, प्रॉफिट में लिखा हुआ है वो 21-22 का ही है, और नीचे भी वो 21-22 का है। हाँ चेरू, तेज बोल थोड़ा। वेरी गुड। हमारा प्रॉफिट जो हमने अर्न किया है ना, बहुत छोटी सी चीज़ है, अर्न कितना किया है, लेकिन वो हमें जो अपीयर हो रहा है ना,
वो 30 है। इसका मतलब बचा हुआ क्या हो चुका है, ये है पिक्चर। प्रॉफिट अर्न कितना किया है, बैलेंस शीट में अपीयर कितना हो रहा है, बचा हुआ 28 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब सर इसका क्वेश्चन से क्या लेना देना, जो प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो वही तो लेस करते हैं। तो जब हमने 30 को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट ही 28 किया है, तो लेस भी कितना करेंगे 28 को इक्वल बांटो क्योंकि इनका रेशियो इक्वल है 14। ये एक और नई चीज बताई मैंने आज आपको, क्या कि हम जो प्रॉफिट लेस करते हैं वो वही वाला प्रॉफिट लेस करते हैं जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। सर अभी तक किसी क्वेश्चन में 40 का प्रॉफिट होता था तो आगे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, तो मैं मानता था 40 पूरा बांट दिया होगा। आज पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें प्रॉफिट अर्न तो ज्यादा किया है लेकिन बांटा पूरा, और ये हमें पता कैसे चला कि बांटा नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट से हमने कंपेयर किया कि हमारे पास कमाई तो 58 की है और बैलेंस शीट में 30,000 दिख रहा है, इसका मतलब वो नहीं बांटा है अभी तक, वो तो बैलेंस शीट में दिख रहा है 30,000, तो बचा हुआ 28 हमने बांट दिया और जो हमने बांटा है वो हमने लेस कर दिया, क्योंकि आपकी अप्रोच क्या है, प्रॉफिट लेस होता है और ड्राइंग, ये प्रॉफिट लेस हो गया और ड्राइंग, ठीक है। अब 1 लाख में से 14 गए कितने, 88, और इधर हाँ सॉरी 86 माइनस किया और 78, इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आईओसी निकालनी है। निकाल लो आईओसी, रेट कितनी है 5%, हाँ तो इसका 5% 4,300 और इसका 5% 3,900। देख लो ये आ रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे आज के दोनों, ये वाला और इसके पहले वाला, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। कल से गारंटी शुरू करेंगे। इसके बाद जो 68 दे रखा है वो काट दो, कोर्स में नहीं है, वो ICS का है, ठीक है। 69 से गारंटी स्टार्ट होगा। बाय बाय।